नमस्कार बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की गणित विषय की वर्कबुक। आज हम पढ़ेंगे वर्कशीट नंबर 10 जो कि 4 नंबर प्रश्नावली द्विघात समीकरण से संबंधित है। इसमें एवं के 9 प्रश्न दे रखे हैं हमें। पहला प्रश्न हमें दे रखा है, समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 बराबर 0 के मूलों का योग है। तो मूलों का जो योग होता है वो होता है माइनस बी बट्टा ए। सबसे पहले समीकरण में देखें, सबसे पहले x की 2 घात का पद दे रखा है, फिर x की 1 घात का और फिर अचर पद दे रखा है। तो पहला जो पद दे रखा है उसमें जो गुणांक होगा वो a होगा, दूसरे पद में b और तीसरे में c। क्रम से a b c लिख दिया। अब मूलों का योग होता है माइनस बी बट्टा ए, तो माइनस किस गया माइनस b का मान है वो प्लस 2 है बट्टा ए। एक्स स्क्वायर के गुणा में कोई भी संख्या नहीं है, इसका मतलब 1 है, तो उत्तर आ जाएगा माइनस 2 बट्टा 1। किसी भी संख्या में 1 का भाग देते हैं वापस वही संख्या आती है, यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2, समीकरण 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 बराबर 0 के मूलों का गुणनफल देखना है। तो मूलों का गुणनफल होता है c बट्टा ए। तो क्रम से ये एक्स स्क्वायर के गुणा में वो a हो जाएगा, x के गुणा में b और अचर पद है c बट्टा ए। तो c का मान है वो तो हमें दे रखा है यहाँ पे माइनस 6 बट्टे a का मान एक्स स्क्वायर के गुणा में दे रखा है 2। माइनस की जगह माइनस चिन्ह आएगा क्योंकि दोनों संख्याएं अलग अलग चिन्ह के चिन्ह माइनस आएगा। 6 में 2 का भाग है वो 3 बार जाएगा, तो मूलों का गुणनफल हो जाएगा -3, ए ऑप्शन। प्रश्न नंबर 3, यदि 1/2 द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 5/4 का मूल है तो के का मान है। यहाँ पे हमें 1/2 है वो इस द्विघात समीकरण का मूल दे रखा है, और द्विघात समीकरण का मूल 1/2 कब होगा, जब इसका मान समीकरण के अंदर रखने पर दोनों पक्ष आपस में बराबर हो जाए। तो हम x की जगह 1/2 रखेंगे। पहले एक्स स्क्वायर दे रखा है, x की जगह 1/2। जो भी हमें मूल दे के और अज्ञात राशि पूछे तो जो मूल दे रखा है उसे x की जगह रख देंगे। तो x की जगह 1/2, इसकी घात है 2, प्लस में k की जगह तो k लिखेंगे, और गुणा में x है उसकी जगह आ जाएगा 1/2, और माइनस में 5/4 और बराबर होगा 0 के। अब इसको हल करें तो 1/2 का वर्ग निकालेंगे, दोनों भाग में दोनों का वर्ग अलग अलग होगा। 1 का वर्ग है वो तो 1 आ जाएगा, और 2 का वर्ग है वो 4, प्लस में k का 1 से गुणा करेंगे तो k ही आएगा, और भाग में 2, और माइनस में 5/4 बराबर 0। अब इसको दो तरीकों से हल कर सकते हैं। एक तो ये कि k के पद एक तरफ रखें और बिना k के पद दूसरी तरफ ले आए और उनका जोड़ घटाव कर दें। दूसरा, इसको थोड़ा सा आसान कर लें। हर के रूप में हमें 4 और 2 दे रखे हैं, तो 4 के अंदर 2 का भाग पूरा पूरा जा रहा है, इसका मतलब यहाँ पे लघुत्तम है वो 4 आएगा, तो 4 का प्रत्येक पद में गुणा कर देते हैं। तो 1/4 है, इसको भी 4 से गुणा कर देंगे, और प्लस के k/2 है इसको भी 4 से गुणा, और माइनस के 5/4 है इसको भी 4 से गुणा, और बराबर में 0 है इसको भी 4 से गुणा। इस प्रकार जोड़ घटाव आसान हो जाएगा थोड़ा। 4 में 4 का भाग एक बार, फिर 4 में 2 का भाग 2 बार, और आगे 4 में 4 का भाग एक बार। यहाँ पे बचेगा 1 प्लस के गुणा में 2 है तो 2 के, और माइनस में 5 बराबर 0 को किसी भी संख्या से गुणा करते हैं 0 आता है। अब अचर पदों को जोड़ देते हैं, 2 के प्लस का 1 और माइनस के 5, विपरीत चिन्ह घटाव हो जाएगा। 5 में से 1 घटाएंगे 4 बचेंगे, बड़ी संख्या माइनस के -4 बराबर 0। अब 2 के माइनस में 4 है तो दूसरी तरफ ये प्लस में आ जाएगा, 2 के बराबर हो जाएगा प्लस के 4। के गुणा में 2 है दूसरी तरफ भाग में आएगा, के बराबर 4/2। 4 में 2 का भाग 2 बार जाएगा तो के बराबर आ जाएगा 2, और के बराबर 2 हमें दे रखा है ऑप्शन नंबर ए के अंदर। आगे 4 नंबर प्रश्न, के किस मान के लिए द्विघात समीकरण 2x² माइनस kx प्लस के बराबर 0 के मूल समान है। यहाँ पे जो हमें द्विघात समीकरण दे रखे हैं इसके मूल है वो समान दे रखे हैं, तो यहाँ पे समान मूल की जो शर्त है उस शर्त को हम काम में लेंगे। किसी भी द्विघात समीकरण के मूल समान तब होते हैं जब b² माइनस 4ac का मान है वो 0 के बराबर आ जाए। अब x² के गुणा में जो संख्या है वो तो a का मान है, x के गुणा में जो संख्या है वो b का मान है, और जो बिना x का पद है वो c का मान है। तो b² b का मान x के गुणा में दे रखा है माइनस के, तो माइनस के की घात 2, माइनस में 4 गुणा a का मान x² के गुणा में दे रखा है 2, और गुणा में c का मान अचर पद है वो दे रखा है k, और बराबर में 0।
अब संख्या चाहे माइनस की हो या प्लस की हो, वर्ग हमेशा प्लस में आएगा, तो माइनस के स्क्वायर है वो हो जाएगा प्लस का के स्क्वायर। आगे गुणा करें, 4 का 2 से गुणा करेंगे 8 गुणा में के बराबर 0। अब ये के रूप में द्विघात समीकरण बन गई, इसको हल करके के 2 मान निकलेंगे। अब ये कैसे हल करेंगे कि सबसे पहले के है वो कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि के दोनों के अंदर है। के की 2 घात है, के की 1 घात बचेगी, माइनस में के को कॉमन ले लिया तो यहाँ पे 8 बचेगा बराबर में 0। अब इन दोनों संख्याओं का गुणा 0 के बराबर है, और ये तभी संभव है जब इनमें से एक संख्या 0 हो। इसका मतलब या तो के का मान 0 होगा या फिर के माइनस 8 है इसका मान 0 होगा। तो एक तो उत्तर आ गया के बराबर 0, और दूसरा के माइनस में 8 है दूसरी तरफ प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पे इसके जो के मान है वो हो जाएंगे, एक तो के बराबर 0 और एक के बराबर 8। तो यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा द 0 और 8, क्योंकि के का मान 0 हो सकता है। के यहाँ पे x के गुणक और अचर पद की जगह है, इसलिए के का मान 0 हो सकता है। अगर एक्स स्क्वायर के गुणा में के आता तब ये 0 नहीं हो सकता था। आगे 5 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है? द्विघात समीकरण कौन सी नहीं है वो हमें पता करना है। तो द्विघात समीकरण के लिए x की अधिकतम घात 2 होनी चाहिए। तो अगर हम ब और द ऑप्शन में देखें तो ब के अंदर x की अधिकतम घात 2 है और द ऑप्शन में भी x की अधिकतम घात 2 है। इसका मतलब ये दोनों तो द्विघात समीकरण है। अब हमारा उत्तर होगा ए या स में से। अगर ए में हम देखें, इसको हल करें तो x प्लस 1 का गुणा x माइनस 2 से करना होगा। तो पहले x का गुणा x से होगा और फिर उसके बाद में x का गुणा माइनस 2 से होगा, फिर उसके बाद में 1 का गुणा x से होगा और फिर 1 का गुणा माइनस 2 से होगा, 1 का गुणा माइनस 2 से। अब यहाँ पे हम देखें तो x का x से गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर, प्लस का माइनस से गुणा माइनस, 2 का x से गुणा 2x, प्लस 1 का x से गुणा x और 1 का माइनस 2 से गुणा माइनस के 2। अब यहाँ पे जो x की अधिकतम घात है वो 2 है, इसका मतलब ए ऑप्शन है वो भी द्विघात समीकरण है। तो सही उत्तर हो जाएगा स, जो कि द्विघात समीकरण नहीं है। यहाँ पे भाग में x दे रखा है, तो x का प्रत्येक पद में जब हम गुणा करेंगे तो x स्क्वायर है इसके साथ भी x का गुणा होगा, तो x की 2 और 1 हो जाएंगी 3 घात, और x की 3 घात हो जाएंगी तो ये द्विघात समीकरण नहीं होगी। आगे छठा प्रश्न, यदि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल समान हो तो सी का मान होगा। यहाँ पे मूल हमें समान दे रखे हैं और सी का मान पूछा है, तो मूल समान होने की शर्त लिखें। तो मूल समान होते हैं अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान बराबर हो किसके, 0 के। अब सी का मान ज्ञात करना है हमें, तो सी का पद है उसको तो बाईं तरफ ही रखते हैं। तो माइनस का 4ac है इसको तो बाईं तरफ रख दिया, और बराबर में बी स्क्वायर प्लस के ये हो जाएंगे माइनस के बी स्क्वायर, दोनों तरफ माइनस चिन्ह, तो माइनस का गुणा करेंगे प्लस चिन्ह हो जाएगा। सी का मान ज्ञात करना है, सी के गुणा में जो संख्या है वो दूसरी तरफ भाग में आ जाएगी, तो सी बराबर बी स्क्वायर के भाग में आ जाएगा 4 गुणा ए, तो बी स्क्वायर बट्टा 4a, और ये हमें दे रखा है ऑप्शन नंबर द के अंदर। आगे 7वां प्रश्न, समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35 बराबर 0 के मूल होंगे। अब इसके मूल ज्ञात करने, इसके 3 तरीके हैं। अगर हमें एबेसेदे के रूप में दे रखे हैं तो 3 तरीकों से इसके मूल हम पता कर सकते हैं। पहला तरीका तो ये है कि जो हमें समीकरण दे रखे हैं उसको हल करके मूल ज्ञात करो। दूसरा तरीका है कि जो हमें ऑप्शन दे रखे हैं उन ऑप्शन से हम x के मान रख के देखें और कौन सा मान रखने पर समीकरण के दोनों पक्ष बराबर हो रहे हैं वो मूल होंगे। और तीसरा तरीका क्या है, तीसरा तरीका हम जो गुणनखंड विधि है मध्य पद विभाजन विधि, उसके अनुसार अगर इसके टुकड़े करें तो एक्स स्क्वायर का गुणांक है वो तो 1 दे रखा है, एक्स की 1 घात का गुणांक है वो -2 दे रखा है, और अचर पद है वो हमें दे रखा है -35। सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहले और तीसरे का गुणा करते हैं, तो दोनों संख्याएं विपरीत चिन्ह के गुणा माइनस में आएगा। अब गुणा माइनस में आएगा तो दोनों टुकड़े हैं उनमें से एक है वो प्लस का होगा और दूसरा माइनस का होगा। अब बीच वाली संख्या वो माइनस की है, इसका मतलब बड़ा टुकड़ा है वो तो माइनस का आएगा और जो छोटा टुकड़ा है वो प्लस का आएगा। अब दोनों टुकड़े अलग अलग चिन्ह के होंगे तो मूल भी अलग अलग चिन्ह के आएंगे। इसका मतलब स और द ऑप्शन तो हो नहीं सकते, क्योंकि इनके अंदर तो हमें दोनों मूल एक जैसे चिन्ह के दे रखे हैं। स में दोनों माइनस के दे रखे हैं, द में दोनों प्लस के दे रखे हैं, इसका मतलब स और द तो ऑप्शन होंगे नहीं। अब इसमें जो बड़ा टुकड़ा है वो तो माइनस का आ रहा है और जो छोटा टुकड़ा है वो प्लस का आ रहा है,
तो बड़ा टुकड़ा माइनस का है तो बड़ा मूल है वो प्लस का आएगा, और छोटा टुकड़ा प्लस का है तो छोटा मूल है वो माइनस का आएगा। यानी कि टुकड़े जिस चिन्ह के बनते हैं मूल हमेशा उसके विपरीत चिन्ह के बनते हैं। तो बड़ा टुकड़ा प्लस का और छोटा टुकड़ा माइनस का, बड़ा टुकड़ा प्लस का और छोटा टुकड़ा माइनस का, तो बड़ी संख्या 7 प्लस की और छोटी संख्या 5 है वो माइनस की। तो यहाँ पे बे ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। चेक भी कर सकते हैं। अगर एक्स की जगह हम प्लस के 7 रखें तो एक्स की जगह 7, 7 की स्क्वायर माइनस 2 गुना एक्स की जगह 7 और माइनस के 35। अब इसको हल करेंगे, अगर जीरो आ जाए तो इसके मूल होंगे। 7 की स्क्वायर 49 माइनस 7 का 2 से गुना 14 और माइनस के 35। अब माइनस के 14 और माइनस के 35 दोनों माइनस के हैं, इनको जोड़ देंगे तो 49 माइनस 14 और 35 हो जाएंगे 49। 49 में से 49 घटाएंगे 0। यहाँ पर ए और बे में एक जैसे ऑप्शन दे रखें, ये अलग होगा। 5 है वो एक में प्लस के 5 दिए होंगे, दूसरे में माइनस के, और 7 है वो एक में माइनस के 7 दिए होंगे, दूसरे में प्लस के 7। तो प्लस के 7 और माइनस के 5, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे 8वां प्रश्न देखें। समीकरण 2x² माइनस 3x प्लस 6 बराबर 0 के मूलों का योग, मूलों का योग है तो ये होता है माइनस बी बट्टा ए। तो शुरू से देखते हैं ए बी और सी। तो माइनस बी का मान है वो तो दे रखा है माइनस के 3 और बट्टा ए का मान दे रखा है 2x² का गुणांक, माइनस को माइनस से गुणा करेंगे प्लस चिन्ह, तो ये आ जाएगा 3/2, ऑप्शन नंबर बे। आगे 9वां प्रश्न। यदि द्विघात समीकरण x² माइनस 2x प्लस के बराबर 0 के मूल समान है तो के का मान होगा। यहाँ पे मूल हमें समान दे रखे हैं, और समान मूल कब होते हैं, जब b² माइनस 4ac का मान बराबर होता है 0 के। तो क्रम से ए बी और सी। तो b का मान है -2 की स्क्वायर माइनस 4 गुना ए का मान x² के गुणा में कोई भी संख्या नहीं है तो 1, और गुणा में c का मान ये हमें दे रखा है के और बराबर में 0। -2 की स्क्वायर करेंगे तो 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, संख्या माइनस या प्लस की हो वर्ग प्लस में ही आता है, और माइनस में 4 का 1 से गुणा 4 गुणा में के बराबर 0। हमें के का मान ज्ञात करना है, तो प्लस के 4 हैं वो दूसरी तरफ माइनस के हो जाएंगे, तो माइनस का 4 के बराबर -4। अब दोनों तरफ माइनस का गुणा करेंगे चिन्ह प्लस हो जाएगा। के गुणा में 4 है दूसरी तरफ भाग में आएगा, के बराबर हो जाएगा 4/4। 4 में 4 का भाग एक बार जाएगा, तो ऑप्शन सही हो जाएगा द।